नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आजकल YouTube के लिए कोई भी वीडियो बनाने के पहले ये सोचना पड़ता है कि हम कहीं किसी कानूनी दांव पैंच में ना फंस जाएं, किसी ऐसे संप्रदाय या समुदाय के बीच ना फंस जाएं जहां जान के लाले पड़ जाएं, या फिर सरकार। अगर आप देखें तो आज हम लोग अपने दिल की बात बिल्कुल भी आपसे नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सच्ची बातें भी करें तो कौन सी बात किस राजनीतिक पार्टी को बुरी लग जाएगी या किस धर्म के लोगों को बुरी लग जाएगी। बड़ा माने इस समय ये कह सकते हैं, बड़ा पशुपेश और बड़ा दुर्भाग्य है कि हम दिल से आपको अच्छी बातें भी नहीं कह पा रहे। चलिए फिर भी आज हम ये जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। अगर इसमें कोई पर्सनल लेता तो ना ले, क्योंकि ये मैं एक जनरल वे में आपको बताना चाह रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि जब से नूपुर शर्मा जी की बात आई तब से पूरे देश में मुस्लिमों ने एक आक्रामक तरीका अपना लिया है। जैसे ज्ञानवापी का मामला आया तो उनको ये मालूम था कि ये मंदिर पे बनी हुई मस्जिद है, कानून से जीतना नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। दो ही रास्ते होते हैं, या तो अगर मेरा हक है तो मैं कानून से जीतूंगा, और अगर मेरा हक नहीं है तो मैं लड़के जीतूंगा। अभी ये जो PFI है साउथ की, इसने पूरे देश में एक तरह से अपने आदमियों को पहुंचाना शुरू कर दिया और अब पूरे मुस्लिम तंत्र को अपने कब्जे में लेके दंगे कराना शुरू कर दिया। ये पूरा देश जानता है, हमारे देश के शीर्षस्थ नेता हैं जो मोदी जी भी जानते हैं, हम आप भी जानते हैं। अब इनके पास मालूम है कि इन्होंने 75 सालों में एक तो इन्होंने देश ले लिया पाकिस्तान, अब इन्होंने सरकारी ज़मीनों पे दबंगई से कब्जे कर लिए थे, उसमें बैठे हुए थे बना बना के। और आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जब अवैध होता है तो कांग्रेसी राज में उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, क्योंकि उनको मालूम है कि ये उनका वोट बैंक है। पर अब ये वोट बैंक की राजनीति खत्म हो गई है, राष्ट्रीयता की राजनीति चल रही है। इसके तहत उनको ये जो कब्जाई हुई ज़मीनें हैं और ये सब हैं, और धंधे और गलत काम, ये सब छोड़ना पड़ रहे हैं। अब जब छोड़ना पड़ रहे हैं तो साहब नेचुरल है कि वो बिल बिलाएंगे और आपसे लड़ेंगे। हिंदू चूंकि तकरीबन 80% अपने काम धंधे में लगा हुआ है, उसके पास ये वक्त ही नहीं है और ना ये सोच है उसके धार्मिक कि उसको किसी पे हमला करना है या सर तन से जुदा करना है या ये सब, तो वो इन झंझटों में पड़ता नहीं। उसको मालूम है सरकार है, कानून है, पुलिस है, ये सब निपट लेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंद जो मुस्लिम नेता हैं वो टेलीविज़न पर आकर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। चंद मुस्लिम नेता टेलीविज़न के परे लोगों को उकसाते हैं, और कुछ नेता ऐसे होते हैं जो पत्रकारों में, पुलिस में और सरकार में बैठे हुए हैं। उनका काम है कि इस डैमेज कंट्रोल को मैनेज करना। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही तगड़ी राजनीति, बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटेजी के तहत ये दंगे हो रहे हैं। अब इनको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि मोदी राज में हमको कानूनी राहत तो मिल नहीं सकती, तो फिर क्या हो सकता है। दूसरा तंत्र मैंने आपको बताया कि आप अपनी दमदारी का ठप्पा लगाइए और एक आतंक मचाइए। उस आतंक के तहत आप अपने अधिकारों को, जो गैर कानूनी आपके अधिकार हैं, उनको आप ले सकते हैं। अभी आप देखें तो उत्तर प्रदेश से लेके और रांची तक और साउथ से लेके नॉर्थ तक, इवन कश्मीर में ये इस बात पे प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे सैकड़ों वीडियो देखे हैं जहाँ शिवलिंग को कहा गया है प्राइवेट पार्ट, जहाँ शिवलिंग को और भी गंदे गंदे शब्दों से अपमानित किया गया है। पर मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू ने इसका रिएक्शन देना चाहा। उन्होंने सोचा अरे मूर्ख है, बोल रहा, बोलने दो। पर हम कभी इकट्ठे होकर सड़क पर नहीं आए, पर सड़क पे वही आते हैं जो सड़क छाप होते हैं। आप अगर देखते होंगे तो हर शुक्रवार की जो जुमे की नमाज होती है, जब मुस्लिम समुदाय नमाज करने जाता है तो उसके हाथ में ना पोस्टर होते हैं ना हाथ में पत्थर होते हैं, पर जब वो मस्जिद से निकलता है तो वो ठेले पे पत्थर लेके निकलता है और उसके हाथ में बड़े बड़े पोस्टर होते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पहले से मस्जिदों में ये इंतजाम करके रखा जाता है, फिर उनको समझाया जाता है किस तरीके से करना, और फिर जाके शासन प्रशासन से भिड़ के, जिसको वो अपनी शब्द में कुर्बानी कहते हैं, वो देने के लिए भड़काया जाता है। आप देखिए ना, बड़े सिंपल तरीके से वो मस्जिद में जाएंगे, पर जब मस्जिद से निकलेंगे तो उनके हाथ में बड़े बड़े पोस्टर होंगे, नूपुर शर्मा के बोल्डर्स होंगे, ठेले पे होंगे, तलवार होंगे। अब साहब हर जगह देख रहे हैं आप, जैसे कश्मीर में पहले मिलिट्री वालों को लोग चांटे से मारते थे, वो AK-47 रखे रहते थे, पर रिप्लाई करने का उनको अधिकार नहीं था। इसी तरीके से प्रेशर बना के इंटरनेशनल इन्होंने पत्थरबाजी पूरे देश में शुरू कर दी है, और सामने पुलिस हथियार लेके खड़ी रहती है, पर वहाँ का जो DM या जो कमिश्नर होता है वो उनको फायरिंग का आदेश नहीं देता। पहला केस हमने रांची में देखा,
जहां पुलिस की जान पर बन आई तो पुलिस ने इन अतिवादियों पर गोली चलाई। 3 तो मर गए साहब, 13 घायल हैं, कई पुलिस वाले भी हैं। मेरी दृष्टि से ये बिल्कुल गलत नहीं था कि क्योंकि पुलिस का जवान मरे या पुलिस का ऑफिसर मरे, उससे अच्छा है कि वो अपराधी जो अपराध कर रहा है और जो पुलिस या आम जनता को नुकसान पहुंचाना चाहता है उसको मारा जाए। आखिर कब तक हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन सहेगा? मैंने सोरेन साहब को तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट तरीके से इस सुनियोजित दंगे को रोकने की कोशिश की। अब यहाँ पे अगर आप बोले साहब, वो अभी देखिए बड़ी मजे की बात, पहले 10,000 लोगों ने पत्थर चलाए, मंदिर तोड़ा, दुकानें तोड़ी, हिंदुओं को मारा, हजारों गाड़ियां जला दी, पूरे शहर को तहस नहस कर डाला। उसको रोकने गई पुलिस पे गोली चला दी, पुलिस वाले घायल हुए। अब जनाब जब ये सब हुआ, पुलिस यहाँ पे टेलीविजन पे बोलते हैं साहब आपकी पुलिस करती क्या है, आपकी पुलिस करती क्या है। जब पुलिस ने एक्शन लिया तो अब टेलीविजन में बैठ के बोल रहे हैं कि ये तो निहत्तों पे आपने गोलियां चला दी। कितना अजीबोगरीब है। अगर आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की बात मालूम हो तो आपको मालूम है कि हर व्यक्ति को अपनी जान, माल, प्रॉपर्टी, पत्नी, बच्चे, इवन अपने परिचित रिश्तेदारों की जान की रक्षा करने का पूरा हक है। अगर आप अनुच्छेद 21 के धारा 96 से लेकर 106 तक देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हमारा संविधान हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है। कैसा अधिकार देता है? अगर कोई आप पर एसिड फेंकने आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप बचोगे नहीं, आप उसको मार सकते हो। कोई आपको गोली मारने आ रहा है, उसके हाथ में हथियार है, आप उसको गोली मार सकते हो। कोई आपकी संपत्ति पे अवैध कब्जा कर रहा है बलपूर्वक, आप उसको गोली मार सकते हो। कोई आपकी पत्नी के साथ जना कर रहा है या उसके साथ उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, आपके बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहा है, आप उसको मार सकते हो। इस तरीके के कम से कम नहीं तो 50 आत्मरक्षा के कानून ने हमें अधिकार दिए हैं। पुलिस वाले इंसान नहीं है क्या? अगर पुलिस वालों पर जानलेवा हमला होगा, वहां से फायरिंग होगी, पुलिस को गोली लग जाएगी, उसके बावजूद भी क्या पुलिस फायर नहीं खोलेगी क्योंकि तुम अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो? जनाब बहुत सही किया रांची पुलिस ने, और ऐसा ही सारे स्टेट्स की पुलिस को करना चाहिए, राजनीति को छोड़ के, हर चीज पीछे रख के। अन्यथा ये मान के चलें कि जिस तरीके से छोटे छोटे गुट होते हैं गुंडों के, फिर वो इंटरनेशनली जुड़ जाते हैं और फिर एकदम से पूरे देश को कब्जे में लेते हैं, ये वही चाल चल रही है। वैसे बहुत ही क्लियर मैं आपको बता दूं कि भारत में ये स्ट्रेटेजी चलने वाली नहीं है। यहाँ के व्यक्ति 8 साल में जाग गया है। अगर अमित शाह और मोदी जी चुपचाप देख रहे हैं कि हर जगह दंगे हो रहे हैं, पुलिस को मारा जा रहा है, इंटरनेशनली बाइकआउट हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, तो वो खामोश यूं ही नहीं है। जो आदमी 24 घंटे में 18 घंटे काम करता हो, वो 18 घंटे खामोश बैठेगा? वो भी अपनी तगड़ी योजना बना रहा है। तो गुंडागर्दी करने वालों, ये अराजकता फैलाने वालों, धर्म की आड़ पर हिंदुओं और हिंदू मंदिरों को और देश को नुकसान पहुंचाने वालों, ये मान के चलें आने वाला आपका वक्त अच्छा नहीं है। ये अलग बात है कि आप एक बार देश में सुनियोजित दंगे करवा लेंगे, कुछ लोगों को मार देंगे, कुछ नुकसान कर देंगे, देश की बेइज्जती करा देंगे, पर आप अपने मंसूबे में कभी भी सफल नहीं होंगे। समझदारी इसी में है कि आप भी राष्ट्र की मुख्य धारा में बहें, हमारे भाई की तरह रहे और हमारा सहयोग करें, और हमें लगे वी शुड फील दे आर द ब्लडी प्राउड मुस्लिम्स ऑफ माई कंट्री। कभी भी देश का कोई भी हिंदू मुस्लिमों से नफरत नहीं करता, देश विरोधी लोगों से नफरत करता है। उसमें पत्रकार भी है, पुलिस भी है, राजनेता भी हैं, आम नागरिक भी हैं, स्लीपर सेल्स भी हैं। जो अच्छे हैं उनको तो हम सर माथे पे बिठालते हैं, हम तो चाहते हैं। देखिए अभी भी वक्त है, इस बार पाकिस्तान बनने वाला नहीं है, इस बार बांग्लादेश बनने वाला नहीं है, ईरान जैसा आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। हर आदमी शांत है पर अंदर से भरा हुआ है, उसे प्रवोक ना करें, शांत रहें, अच्छे से रहें, जुमे के धार्मिक मतलब को समझें, आतंक ना फैलाएं। ओबीसी तक तो पुलिस आ गई है, घर टूटने आपके जो अवैध हैं वो शुरू हो गए हैं। आपको पत्थरों, गोलियों और गालियों से यहां कोई जवाब नहीं देगा, पर आपकी जड़ें खोखली कर देंगे। आपके ये जो धर्मांध नेता हैं,
जो आपको भड़काने वाले लोग हैं, जो आपके पड़ोसी से आपको दुश्मनी सिखा रहे हैं, ध्यान रखिए, ये पड़ोसी एक दिन आपकी जड़ें खत्म कर देगा, सड़क पे ला देगा। फिर क्या करोगे आप? अभी आपके यहाँ के मैक्सिमम लोग अवैध धंधों में लगे, इसीलिए वो कमाई करते थे, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती थी और भाईजान भाईजान आगे पीछे घूमती थी। ये वक्त तो चला गया, मानिए मेरी बात, अच्छे शब्दों में बोल रहा हूँ, आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई भी शब्द कड़वा लगे तो मैं यहीं पे आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बात की तो छोड़िए, पर आपको समझा रहा हूँ एक बड़े भाई होने के नाते, मत अपने परिवार को तबाह कीजिए, मत कीजिए। देखिए क्या है कि पुलिस हो, मिलिट्री हो या शासन प्रशासन हो, ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक समूह है। अगर आप एक पुलिस वाले को मारेंगे 10 आएंगे, 10 को मारेंगे 100, 1000, लाख आते ही जाएंगे, अंत में आपको ही हारना होगा। तो आइए ना, ये पत्थर, ये गोलियां, ये बम, ये गुंडागर्दी, नाकेबंदी छोड़ के मुख्य धारा में मिल जाए। यहाँ पे आप सरेआम टेलीविजन पे बम और वो सब चला रहे हैं हथियार, और टेलीविजन पे ही बैठकर आपके नेता विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मुस्लिमों पे ज्यादती हो रही है। बड़ा शर्मनाक खेल है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पर ये हो रहा है। पर ये आपकी राजनीति ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि ये एक्सपोज हो गई है। जो अभी आपने 11 जिलों में ये हरकतें की हैं, इससे पूरा एक्सपोजर ले लिया है, और बड़े बड़े IPS IAS बैठे हुए हैं कि आपकी इस रणनीति और राजनीति से कैसे निपटा जाए। देश मजबूत था, देश मजबूत है, और जीवन भर देश मजबूत रहेगा। मैं तो चाहूँगा कि अगर आप पर हमला होता है, चाहे आप सामान्य नागरिक हैं, चाहे पुलिस अधिकारी हैं, आप अपनी आत्मरक्षा के लिए अनुच्छेद 21 के तहत बाकायदे हमले कीजिए। जब तक आपके सामने वाले दुश्मन को ये नहीं पता चलेगा कि उसको भी चोट लग सकती है, वो आपको परेशान करना नहीं छोड़ेगा। बाकी आप सब समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं। बस मेरी नेक सलाह ये है, ये सब बदमाशियां छोड़ के मुख्य धारा में आ जाइए। बहुत कठिन समय आने वाला है आपका। दंगे करने से या 2-4 हजार लोगों को मार देने से गज़वा-ए-हिंद नहीं होगा।